हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब 1971 के आम चुनाव में इंदिरा सरकार को लोगों ने बहुत ज़्यादा सीटें दी तो इंदिरा गांधी का महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गया। इंदिरा गांधी अब प्रशासन, न्यायपालिका सब पर हावी दिख रही थी। अब धीरे धीरे टकराव शुरू हो रहा था। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था खतरे में जाती दिख रही थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमज़ोर रास्ते पे चलती दिख रही थी। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको रोकना चाहती थीं, इसके लिए इसका विरोध भी शुरू कर दिया। इस बीच इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति में बहुत दखलंदाजी कर दी। विरोध होने पर सरकार ने शांतिपूर्ण सम्मेलन और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दिया। देश की जनता उग्र होती जा रही थी क्योंकि यहाँ महंगाई आसमान छू रही थी। इस बीच मानसून ने भी धोखा दे दिया, जिससे कृषि उत्पादन में भी काफ़ी कमी आई। जगह जगह आंदोलन होने लगे, धरना प्रदर्शन भी हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के छात्रों ने वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के विरोध में गुजरात आंदोलन कब चलाया था? आंसर होगा जनवरी 1974 में। आगे बढ़ते हैं, 1975 के गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की हार हुई थी? आंसर होगा कांग्रेस की। इससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां पे थी, लेकिन 1975 के चुनाव में कांग्रेस वहां पे बुरी तरह हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में छात्रों के आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर होगा मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पांचवा क्वेश्चन होगा। 1975 में जनता के संसद मार्च की अगुवाई किसने की थी? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवादी आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर होगा चारू मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नक्सलवादियों ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? आंसर होगा गुरिल्ला युद्ध। नक्सलवादी युद्ध पर ज़्यादा यानी कि लड़ाई पर ज़्यादा विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, 1974 में रेल कर्मचारियों ने किसके नेतृत्व में अपना राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया था? आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन, 1973 में इंदिरा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए किसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया था? आंसर होगा एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध करार दिया था? आंसर होगा जगमोहन लाल सिन्हा ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आंसर होगा 25 जून 1975 को। मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? आंसर होगा धारा 352 के तहत। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से ज़्यादा चांस होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नागरिकों की स्वतंत्रता स्थगित कब की जा सकती है? आंसर होगा आपातकाल में नागरिकों की स्वतंत्रता स्थगित की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन, आपातकाल में प्रेस की आज़ादी पर कैसे रोक लगाया गया था? आंसर होगा प्रेस सेंसरशिप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन दो पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? आंसर होगा पहला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और दूसरा था जमाते इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संसद को अधिकार मिला कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? आंसर होगा 1971 के 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन, आपातकाल के विरोध में किन लेखकों ने अपना पदवी लौटा दिया था? आंसर होगा कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन,
आपातकाल में हुए ज्यादती के जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? आंसर होगा शाह आयोग बनाया गया था, जो कि मोरारजी देसाई का सरकार जब 1977 के बाद भारत में आया तो उसने ये आयोग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र बचाओ का नारा विपक्षी पार्टियों ने कब दिया था? आंसर होगा 1977 के आम चुनाव में। उससे पहले इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन, आपातकाल कितने महीनों तक रहा? आंसर होगा 21 महीनों तक आपातकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के बाद कौन सी एक बड़ी पार्टी का निर्माण किया गया? आंसर होगा जनता पार्टी का निर्माण किया गया। उस समय की जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस और जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं? आंसर होगा अकेले जनता पार्टी को 295 और जनता पार्टी गठबंधन को 330 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिल पाई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के बाद जगजीवन राम ने कौन सी पार्टी बनाई थी? आंसर होगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से चुनाव हार गई थीं? आंसर होगा रायबरेली से। इंदिरा गांधी के पुत्र भी हार गए थे अपना चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1 मई 1977 ईस्वी को जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा 42वें संशोधन की त्रुटियों को दूर करना, क्योंकि 42वें संशोधन जो हुआ था वो इंदिरा काल में हुआ था, जिसमें उसने केंद्र के हाथों में बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी थीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन, मोरारजी देसाई सरकार के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री कब बने? आंसर होगा 28 जुलाई 1979 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के तौर पर चौधरी चरण सिंह की नियुक्ति को वैध बताया था? आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय ने। देखते हैं 33वां क्वेश्चन, 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं? आंसर होगा 353 सीटें मिली थीं। लगभग 2/3 सीटें उस समय जनता ने कांग्रेस को दे दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन, जनता पार्टी की तीसरी विघटन के बाद किस पार्टी का उदय हुआ? आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ 1980 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन, मंडल आयोग की नियुक्ति किस पार्टी की सरकार ने की थी? आंसर होगा जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन, किस पार्टी ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था? आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इंदिरा गांधी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अलायंस किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37वां क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? आंसर होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38वां क्वेश्चन, जनता एस की स्थापना किसने की थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा राजनारायण ने उसकी स्थापना की थी और वही अध्यक्ष थे। 39वां क्वेश्चन, 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को जाता है, क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बिगुल बहुत पहले ही फूंक दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आज का 42वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन लाने का अधिकार नहीं है, यह किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था? आंसर होगा गोलकनाथ
मुकदमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के तौर पर एक दिन भी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री बने जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 44वां और लास्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह किस पार्टी के सहायता से प्रधानमंत्री बने थे? आंसर होगा जनता एस की सहायता से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिए। आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।